welcome back to my channel Akshata and Ritik. So today let's start the video bilingual to better understand this topic that how USA are is depend on these oil exporter countries. हम लोग ये समझेंगे आज कि कैसे अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री या मुस्लिम कंट्रीज पर डिपेंड है या वो कंट्रीज अमेरिका पे डिपेंड है। तो हम लोगों को अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये ईरान कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि यूएसए अपनी पावर कैसे स्मॉल कंट्रीज को दिखा के अपना फ़ायदा करता है। तो ईरान के पहले एक किंग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने कंट्री में लाने का सोचा, लेकिन ईरान एक मुस्लिम कंट्री थी जिसकी वजह से वहाँ की प्रोटेस्टर्स और आम जनता सिटीजन्स प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे उस किंग को हटना पड़ा। वो किंग चला गया अमेरिका के पास। उस किंग ने अमेरिका की शरण ली और तभी वहाँ पे एक ऐसा किंग आ गया जो उस कंट्री को रूल करे ओनली ऑन द मुस्लिम डिसीजंस। फिर ईरान का जो किंग भागा था और अमेरिका आया था। फिर ईरान के सिटीजन्स और ज़्यादा गुस्से में आ गए। कैसे आप उसे क्या कहते हैं कि ईरानी और मुस्लिम होकर आप अमेरिका जैसी क्रिश्चियन कंट्री की मदद ले सकते हैं। तो ये एक टफ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो यहाँ पे यूएस एम्बेसी के 50 हॉस्टेजेस बना लिए गए थे ईरान के द्वारा। लेकिन अब अमेरिका को गुस्सा आई क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स, एम्बेसडर्स और एम्बेसी के लोगों को अगर कोई पकड़ ले तो अमेरिका ऑब्वियसली क्या ही करेगा। अमेरिका ने ईरान पे स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से ईरान का रेपुटेशन खराब हो गया। तो ये एक स्टोरी थी कि कैसे अमेरिका जब चाहे तो किसी भी कंट्री पे अपनी पावर दिखा के उसे स्टॉप कर सकता है। लेकिन हाँ, ईरान के एक स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से भी ईरान की रेपुटेशन वर्ल्ड में बेकार हो गई और ये एक यूएस की वजह से भी कहा जाता है। नेक्स्ट कंट्री इज सऊदी अरेबिया, जिसके अमेरिका के साथ गुड रिलेशंस थे। ऐसा इस वजह से था क्योंकि सऊदी अरब एक ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। उस समय से लेकर अभी तक ऑयल की नीड बहुत ज़्यादा है। हम लोग वेपन्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, इन सब में कहीं ना कहीं ऑयल का यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली हमें ऑयल चाहिए और अमेरिका एक बड़ा कंट्री जो खुद इतने सारे वेपन्स का एक्सपोर्टर है और कई सारी फैक्ट्रीज बनाता है, तो उसे ऑब्वियसली चाहिए कि उसे ऑयल मिले जिससे वो और चीज़ें सब बना पाए। इस वजह से सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अगर तुम मुझे अपनी आर्मी प्रोडक्शन दोगे तो मैं उसे क्या कहते हैं तुम्हें तेल देता रहूँगा। तो ये एक तरीके से फ्रेंडशिप बन गई कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया की। एक तरफ अमेरिका अपने उसे क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए सऊदी अरब पे डिपेंड हो गया और इस डिपेंडेंसी को डिपेंडेंसी नहीं कह सकते बल्कि इट्स अ प्रॉफिट। पर यही ईरान के केस में यूएसए एक सुपर पावर की तरह अपनी पावर कंट्रीज पे दिखाया। तो ये उसके रिलेशंस हैं विद स्मॉल कंट्रीज, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज and Muslim countries. Thanks for watching this video. Make sure you subscribe my channel and press the bell icon.